नमस्कार, मौजूद हूँ उत्तर अरे प्रदेश के चालू बलिया में पूर्वांचल के हेड ऑफिस का लीजिए भाजपा का कार्यालय रोसड़ा मौजूद है। यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। तमाम पदाधिकारी मौजूद है, जानने का प्रयास करेंगे इस मौके पे किस तरह की मीटिंग बुलाई गई थी, मीटिंग का उद्देश्य क्या था। आइए उनसे रूबरू होने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताएं सर। मैं शिव कुमार यादव मामा, प्रदेश अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ सुलदेव भारतीय समाज पार्टी। आज किस तरह का बैठक का आयोजन किया गया था? ये गोपनीय बैठक है, इस बारे में खुलासा नहीं कर सकते जी, ये चर्चा हो रही कि आप लोगों का आप चुनाव लड़ने वाले 27 में आप लोग बिहार में भी 29 सीटों चुनाव लड़े, कहाँ तक सत्य है? 27 में नहीं है, चुनाव 25 में ही बिहार में हो हाँ। रहा है। और बिहार में सुलदेव भारतीय समाज पार्टी उस मुकाम पे पहुंच गई है कि उसके बिना बिहार की इस बार अब कोई सरकार नहीं बनेगी। और विधानसभा में जो बिहार का विधानसभा है पटना में, वहाँ पीला सफा लगा के ही विधायक रहेंगे वहाँ। और उनके सहयोग से ही वहाँ सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के लोग तो ये बताते हैं, कहते हैं कि यादव जो समाज होता है धरोहर होता है समाजवादी पार्टी की, और आप सुलदेव समाज, कितना कहाँ तक सत्य है? देश संविधान से चलता है। और संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि फलाना जाति का व्यक्ति फलाना ही पार्टी में रहेगा। तो ये तो माना जाता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग और यादव समाज के लोग समाजवादी पार्टी की वही से भी सुरक्षित हैं, और आप कहें कि नहीं, ये नहीं माना जा सकता है। इस पर क्या कहना होगा? ये सुभाषपा में ये पीडीए का नजारा है। यादव इधर, कनौजिया जी इधर, पटेल जी इधर, ये पीडीए चल रहा है इधर सुभाषपा में। जी, उसी का मैं हिस्सा हूँ। जी, ये कहा जा रहा है कि जब मतलब निकल जाता है तो ये पहचानता नहीं, वो ना होगा। आज मतलब हो रहे थे, या तो लोग इधर आ रहे हैं, जब मतलब निकल फिर सपा में चले जाएंगे। लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ कहेंगे। कहने दीजिए, मुझे अपना काम करना है। तो मामा जी, कितना लगता है कि आप लोग आने से सुलदेव समाज पार्टी में कितना फायदा हो सकता है? लोग का मानना, तरह तरह के विपक्ष के लोग हमलावर हैं कि यादव समाज के लोग आते हैं, मौसम की तरह बदल के फिर चले जाएंगे, फिर पार्टी में समाजवादी पार्टी में घुस जाएंगे। फायदा के लिए व्यापार किया जाता है, राजनीति नहीं। यहाँ मैं समाज की लड़ाई लड़ने आया हूँ, गरीब वंचित समाज के आवाज बन के इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। यहाँ फायदे नुकसान की बात नहीं होती है। फायदा नुकसान, फिर कह रहा हूँ, फायदे नुकसान की बात दुकानों पे होता है, जहाँ बेचा जाता है, सब्जी हो, कपड़े हो, तमाम तरह की जो व्यापार में जो होता है। राजनीति में कोई फायदा नुकसान नहीं। लोगों का मानना है कि यादव समाज के आने से सुलदेव समाज पार्टी कितना फायदा हो सकता है, कितना लाभ हो सकता है? ये फायदे वायदे क्या होता है जो बताते हैं भाई, जो लोग, कौन से लोग हैं वो कम, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं होगा। ये किस संविधान में लिखा हुआ है कि यादव केवल समाजवादी पार्टी में रहेगा, दूसरे पार्टी में काम नहीं कर सकता? संविधान में लिखा है हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में जाके काम कर सकता है। मुझे सुभाषपा की नीति और माननीय नेताजी की नीति मुझे पसंद है, और मैं उनके साथ मिलकर काम करता हूँ। ये कहा जाता है कि 27 में ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन करने वाले हैं। गठबंधन तो अटूट गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से। हम सबका की बात कर रहा हूँ, ये कहा जा रहा है, चटी चौरो बात हो रही है कि अब सपा में जाने वाले हैं। आते हैं शाम को 1-2 घंटा चाय पीने, तो उनको कुछ नहीं पता, तो कुछ ना कुछ तो बात होनी चाहिए ना। और इनसे उनका गठबंधन करा देते हैं, उनको जिता देते हैं, उनको हरा देते हैं, और शाम को फिर घर पहुंच जाते हैं चट्टी चौराहों से। इसमें कोई सत्यता नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी से सुभाषपा का अटूट गठबंधन है, और हम जिस स्तर के नेता हैं, उस गठबंधन के विषय पे बोलने के लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ। जी, ये नेताजी का सवाल है। नेताजी जिससे चाहे गठबंधन कर सकते हैं, जी, जिससे बगल में जहूराबाद आता है, मंत्री जी का विधानसभा है, वहाँ चुनाव लड़े, वहाँ मंत्री बने, कई कई विधायक भी हुए। लोग कहना है कि उनके विधानसभा में चुनाव विकास नहीं हुआ है। अब प्रदेश की बात करते हैं। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, और मुझे कई बार आप जैसे कई पत्रकार मुझसे पूछे कि फलाना कह रहे हैं विकास। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि विकास की परिभाषा क्या है? जी, किस तरीके का विकास? मुझे तो वहां बहुत विकास है। सबसे बड़ा एक सामाजिक विकास हुआ, दूसरा एक बहुत बड़ा नाम हुआ जहूराबाद का। जी, पहले जहूराबाद को आप इलाहाबाद में जाके पूछ दीजिए कि जहूराबाद विधानसभा तो लोग बोले उद्देश जहूराबाद। जी, आज आप जाइए अमेरिका में पूछ दीजिए कि भारत में एक जहूराबाद है, तो बोल देंगे कि हाँ यार, वही जहूराबाद जहां से के नेता, जहां से विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो पीला सफा लगाते हैं। मुंबई में जाइए पूछिए, तो फिर ये भी एक विकास है। और मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ विकास में। कई बार मैं भी सुनता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि विकास की परिभाषा क्या है? जी, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। आप उन लोगों से जब बात करिए तो उनसे पूछिए कि आखिर विकास की परिभाषा क्या? मैं भी जहूराबाद का ही रहने वाला हूँ। जी, ये नेताजी का सम्मान करता हूँ, और नेताजी ने आशीर्वाद देके मेरे जैसे नौजवान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जी, ये जहूराबाद का मैं हूँ, और जहूराबाद का मैं का लड़के को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। क्या ये राजनीति में विकास नहीं हुआ? दिन पहले नहीं, हमको बताइए, क्या राजनीति में जहूराबाद के लड़के को प्रदेश की कमान दी जा रही है? और सुभाषपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहूराबाद
से विधायक हैं और जहुराबाद राजनीति में विकास नहीं है जी, जिस जहुराबाद का नेतृत्व सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हो, जिस जहुराबाद का नेतृत्व गरीबों के मसीहा, गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज, वहां से विधायक हैं, क्या विकास नहीं है? ये भी तो एक विकास है। कौन सा विकास भाई जी, किस तरीके का विकास? मैं भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कैसा विकास? मैं तो आप जैसे पत्रकार भाइयों से मैं कहता हूं कि एक मंच लगाओ ना भाई जहुराबाद में, आप सुभाषपा के नेताओं को बुलाइए, अन्य दल के नेताओं को बुलाइए, हो जाएगा। आमने सामने भाई बहस कर लीजिए। महेंद्र राजभर के कार्यक्रम लगा था पिछले महीने, आपको याद होगा, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते, चर्चा होती रहती है, चर्चा तो करना डालना पार्टी के अगर करता है, अब पार्टी के नेता और अध्यक्ष भी हैं तो जानने का हम लोग भी आपसे बात करेंगे कि हमको हर जगह जब प्रोग्राम होता है तो ओम प्रकाश के गुंडों द्वारा पीटा जाता है, मरवाया जाता है, और हमारे साथ भाजपा के लोग कट कट कर हमारे स्वाभिमान पार्टी में लोग आ रहे हैं। कौन महेंद्र राजभर? किसी पार्टी के नेता है क्या? आपको पता होगा, पता नहीं? अब आपने नेता बताया नहीं, महेंद्र राजभर बहुत लोग हैं, हमारे एक दुकानदार भी है, उनका नाम महेंद्र जी है, बहुत अच्छा उनकी मिठाई की दुकान है, उनकी बात कर रहे हैं तो मिठाई बहुत अच्छा बेचते हैं। आप किस महेंद्र जी की बात कर रहे हैं? महेंद्र राजभर तब तो बढ़िया जानते हैं, महेंद्र राजभर ने 25 साढ़े 19 साल पार्टी अच्छा, वो हाँ, पार्टी का सेवा किया तो नेताजी ने उनको नेता बना दिया भैया। पहली बार जब मुझे पता चला, मैं तो उनसे बाद में इस पार्टी में आया हूँ, मुझे पता चला कि पहली बार जब माइक पकड़े तो बोल ही नहीं पा रहे थे, नेताजी ने सिखाया। उनका कहना तो जिसको सिखाया मैंने चलना संभल संभल के, आज वही बता रहे हैं कि दौड़ना कैसे है, वही बात है। छोटों से लेकर बड़े साल 20 सालों ने उन्होंने समय दिया। जिसको सिखाया मैंने चलना संभल संभल के, आज वही बता रहे हैं मुझको कि दौड़ना कैसे। तो उन्होंने समय दिया तो नेताजी ने उनको बोलना सिखाया भैया, राजनीति का ककहरा सिखाया जी, राजनीति का ककहरा भी तो सिखाया ना। उनका कहना ये है, उनका गरीबों के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, केवल राजभर के नेता नहीं है, शिवकुमार मामा जो यादव है वो भी उनको नेता मान रहा है। तो समझिए कि केवल आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आप कहते हैं कि वो राजभर के नेता हैं तो ये बेईमानी होता है, ये आप मजाक कर रहे हैं। मैं यादव हूं ना, मैं नेताजी को अपना नेता मानता हूँ, वो मेरे आदर्श है, मेरे गुरु है, सब कुछ है मेरे। पूरे तो केवल राजभरों का नेता कह देना पत्रकार साहब, ये अच्छा नहीं लगा। पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में तमाम पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं, उनके हर जगह पीटी राजनीति हो या चाहे आपका जीवन, जो ट्रेन चलती है ना बोगी उसकी उसी समान है। ट्रेन के बोगी के समान, जैसे स्टेशन या इस स्टेशन से जैसे रसना से मऊ पहुंचती है ट्रेन, तो 20 आदमी उतरते हैं, 20 आदमी चढ़ जाते हैं। ऐसे राजनीति में है, 10 आदमी छोड़ते हैं, 10 आदमी आते हैं, ये प्रक्रिया है। केवल सुगलदेव भारतीय समाज पार्टी में ऐसा नहीं है, हर दल में ऐसा होता है, तो 10 आदमी छोड़ते हैं, 10 आदमी आते हैं। क्या कारण है जो पार्टी के लिए इतना सेवा दिया, दिन रात चला कर कि मेरी ट्रेन से पार्टी को, सुभाषपा को नहीं जानता था, हमने पूरा जीवन भी खापा दिया, ओम प्रकाश की पार्टी में हम अपमान हुआ, हम पार्टी छोड़ कर चले आए। इस विषय में हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। आप गाँव में जाइए, उसी समाज में जाइए, पूछिए उनसे कि आप नेता किसको मानते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को या किसी और को जी, तो आपको जवाब भली बातें मिल जाएगा। बिहार में अभी गठबंधन से आप लोग गठबंधन करने वाले हैं, 29 सीटों चुनाव लड़ने, कितना फायदा हो सकता है? क्या लगता है वहां पे बिहार पे आप लोगों का जलवा हो पाएगा? राजनीति फायदे के लिए नहीं होता है, राजनीति में सुभाषपा बिहार में एक आवाज बन के उभरी है गरीबों की, और हम आवाज बन के गरीबों की आवाज हमारे विधायक विधानसभा में उठाएंगे। जैसे लखनऊ में हमारे नेताजी उठाते हैं, सेम वैसे ही बिहार में भी सुभाषपा के पीला पताका लहरा के वहां आवाज उठाएंगे। फायदे के लिए नहीं जा रहे हैं, समाज हित में, समाज की सेवा करने के लिए हम लोग बिहार में, हमारी पार्टी का विस्तार हुआ है, कारमा बढ़ रहा है। हम खुद वहां गए हैं, नेताजी ने हमको भेजा है। बहुत समझ लीजिए कि क्या बताऊं, वहां जो लोगों में जोश है, जो नेताजी के नाम पे जो लोग काम चल रहा है, बहुत ही शानदार। क्या अनुमान है आपका 29 सीटों पे कितना सीट आ सकता है? इतना मेहनत हो रही, जोरदार तमाम विपक्ष हमलावर है कि एक भी सीट वहां नहीं निकलने वाला है। राजनीति हो या आपका जीवन हमेशा लंबा देखा जाता है। मेरा तो पूरा विश्वास है कि केवल हम 29 सीट ही नहीं जीतेंगे, मेरा गठबंधन रहेगा, एनडीए में जो गठबंधन, हम लोग सारी सीटें जीतेंगे। केवल अपनी ही बात क्यों कह रहे हैं, हमारे गठबंधन की वहां सारी सीटें निकलने जा रही है, निकल रही है बिल्कुल, पूरे बिल्कुल बिल्कुल एकदम दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। इतना मेहनत हुआ है, इतना लोग जुड़ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि यार जैसे बिहार, जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी आवाज उठाते हैं गरीबों की, आप पत्रकार भाइयों के लिए नेताजी आवाज उठाते हैं, आपके लिए आयोग बनना चाहिए। आप अपने जान को तेज के जोखिम में डाल के आप सब न्यूज दिखाते हैं जी। आप कई जगह ऐसे न्यूज दिखाते हैं जिससे आपके भी दुश्मन बन जाते हैं। बिल्कुल,
आपके लिए आयोग होना चाहिए ना, आपके भी नेताजी आवाज उठाते हैं। ऐसे ही बिहार के लोग भी देख रहे हैं कि यार और जो दल है ना केवल अपने बात करते हैं। सुभाषपा ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज की बात करती है। सुभाषपा में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता, अपमान होता, बस भीड़ जुटाने के लिए बुलाया जाता है। एक बात बताइए, बांसडी में हमारे कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार हुआ, क्या हुआ उसका हंस? उसमें कार्रवाई आधा रह गई, आधा कार्रवाई बाकी रह गई। हुआ ना, याद होगा, हुआ ना। अब इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए? किस दल में इतना सम्मान मिलता है कार्यकर्ता को? मेरे जैसे साधारण आदमी, यार शिव कुमार यादव मामा नाम है, कासमाबाद के रहने वाला हूँ, लड़कों को दौड़ाता था और वहां से नेताजी ने मेरे काम को देख के, उनसे तो मेरा लगाव है ही, मैं उनसे प्रेरित होकर इस दल में आया और मेरे जैसे साधारण आदमी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। कितना सम्मान चाहिए आपको भाई? बहुत सम्मान होता है। मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ, तो मामा जी जो कहा जा रहा है ना, मामा जी एक मिनट, जो भी नौजवान राजनीति करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, मैं वो आपके तरफ आपके माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ कि आइए सुलदेव भारतीय समाज पार्टी में नौजवान, मामा जी बहुत बहुत स्वागत है। और मामा जी, काम ये कहा जा रहा है, जगह जगह चर्चा हो रही है, आप जब विषय डाल दिए कि मामा जी आज आए हैं, जब निकल जाएगा काम तो फिर मौसम की तरह निकल जाएंगे और अपने पार्टी में चले जाएंगे। चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है। मेरी कौन सी पार्टी है भैया? अब जानते ही है कौन सी पार्टी है? मेरी पार्टी सुहलदेव पार्टी है भाई। और मैं 2019 में इस पार्टी में आया हूँ और अक्सर ऐसी बातें मैं जात के नाम पे सुनता हूँ। अक्सर मैं कहा भी हूँ, आज भी आपके माध्यम, आप पहली बार आपसे मेरा हो रहा है ये न्यूज पे, बिल्कुल, तो मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जो दर्शक देख रहे हैं, शिव कुमार यादव मामा नाम है मेरा। ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी ताकत है, ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक शिव कुमार मामा दलगत राजनीति करेगा, सुहलदेव पार्टी में ही राजनीति करूंगा। जिस दिन इस दल को छोड़ूंगा, दलगत राजनीति नहीं करूंगा, लड़कों को दौड़ाऊंगा और आप सबका प्रणाम करूंगा। क्या तैयारी चल रही इस समय अपने कार्यकर्ताओं को लेकर? क्या तैयारी आप लोग अगले चुनाव के लेकर क्या चल रही है? हम लोग हमेशा पार्टी को विस्तार देने के लिए काम करते रहते हैं और सुभाषपा पार्टी का कैसे विस्तार हो, इसमें कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, नेताजी के निर्देश पे, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद भैया के निर्देश पे हमेशा और अरुण जी के निर्देश पे हमेशा काम चलता रहता है। जी, जाते दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी आपके हक हिस्से की लड़ाई हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए किसी और दल की तरफ आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए, कोई भी समस्या हो, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के किसी भी नेता कार्यकर्ता से मिले, आपका हर काम होगा। और जो भी व्यक्ति राजनीति करना चाहता है और समाज की सेवा राजनीति के माध्यम से करना चाहता है, तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में आए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा और आइए और मिलकर हम सब काम। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए अगले वीडियो के लिए, तब तक भी नमस्कार।